टेंथ के फिजिक्स का ये लाइट चैप्टर का 12वां पार्ट है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पिछले पार्ट में बतला दिए थे। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण ही नहीं, किसी भी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की एक ही परिभाषा होती है। परावर्तक सतह से जब किरणें टकराती है तो परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड वेज, एक दूसरे को जहां काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो जहां पर काटती है उस बिंदु पर बिंब का प्रतिबिंब बनता है, और जहां काटती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, वहां पर भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, जस्ट एक ये देख लो, पिछले पार्ट वाली बात, ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर हम कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, व्यक्ति हो या कोई दूसरा सामान हो, तो प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश के किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से कैसे बनाओगे इसको सीख लो। दो तरह से प्रतिबिंब हम लोग बना सकते हैं। इससे मान लो एक किरण दिखलाए, तिरछी किरण, तो ये आपतित किरण परावर्तक सतह पर टकराया, परावर्तित होकर के लौट गया। तो प्रतिबिंब में हमेशा याद रखना, परावर्तित किरण काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो ये हो गया परावर्तित किरण। दूसरा परावर्तित किरण एक और दिखलाना है, तो दूसरा परावर्तित किरण तो लंबवत भी तो किरण जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई बिंब, तो एक लंबवत किरण दिखलाओ, और लंबवत किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये लौटती हुई किरण, ये जाती हुई आपतित किरण का तीर का निशान परावर्तक सतह पर टकराया, टकराने के बाद लौटेगा तो इसकी दिशा ऐसे होगी। तो देखो ये हो गया लौटती हुई किरण, परावर्तित किरण, इधर ये हो गया परावर्तित किरण। तो अब तुम ही लोग बतलाओ, ये परावर्तित किरण जो इधर आएगी, ये इधर जा रही है, बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ेगी ना दूरी, तो ये एक दूसरे को कहीं काटेगी ही नहीं, इसीलिए प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वास्तव में अगर काट देती तो वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग कैमरे में कैद करते हैं, फोटोग्राफी में कैद करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को। काल्पनिक प्रतिबिंब को कैमरे में नहीं कैद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरणें देखो दूरी बढ़ती जाती है, ज्यों-ज्यों इसको नीचे की ओर बढ़ाओगे तो दूरी बढ़ती जाएगी, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। ये वस्तु जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो परावर्तित किरण को पीछे की ओर तुम बढ़ाओगे तो पीछे की ओर सरल रेखा द्वारा नहीं, बल्कि ये कटिंग के द्वारा, कटी हुई सरल रेखा के द्वारा ऐसे बढ़ाएंगे, जाने देंगे। और ये जो परावर्तित किरण आ रही है इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को यहाँ काटा, तो ऐसा महसूस होगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब आदमी स्वयं खड़ा हो जाए तो अपना प्रतिबिंब देखेगा, समतल दर्पण के भीतर में है, तो भीतर में कहाँ पर है, तो ये तो थोड़ा ही पतला है, नहीं इस ओर जाओगे तो थोड़ी दिखलाई देगा। तो ये कल्पना जगत का काल्पनिक प्रतिबिंब है, वास्तव में ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। और हम लोग समतल दर्पण में हमेशा अपना काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है काल्पनिक, और तू लोग वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में पढ़ोगे ही नहीं, इसमें समतल दर्पण की बात पढ़ रहे हो। जब ये गोलीय दर्पण पढ़ोगे तब पता चलेगा जो वास्तव में किरणें काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये जस्ट इसके बाद है गोलीय दर्पण। इसमें जो है जैसे देखोगे यहाँ पर काटा तो यहीं पर बिंब यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और ऐसे ही प्रतिबिंब को हम लोग कैमरा में कैद करते हैं। इसको नहीं समझोगे, लेकिन प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो परावर्तित किरणों के काल्पनिक कटान से, काल्पनिक कटान का अर्थ हुआ परावर्तित किरणें को पीछे की ओर बढ़ाई जाती है
बढ़ाई जाती है तो वे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में काटता नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ पर तू एक बल्ब जला दो तो लगेगा ये बल्ब यहाँ से रोशनी आ रही है। इधर देखोगे ना दर्पण में, एक बल्ब यहाँ पर जला दो और ये दर्पण है तो भीतर में लगेगा एक बल्ब जल रहा है। कोई वस्तुएं रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भीतर में बनता है, तो ये काल्पनिक हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं हुआ। तो काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तव में नहीं काटता है बल्कि काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पर दिए गए बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, परावर्तित किरणें, ये हो गया आपतित किरणें। चित्र में फिलहाल ही मान करके चलो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण। एक तो फुटबॉल ले लो, फुटबॉल गोल होता है ना, उसको दो फांक कर दो, यानी ये फुटबॉल है, इसको काट करके इधर वाला हटा दो या इधर वाला हटा दो, और तब ये हो गया ऐसा भाग। कैसा देखने में लगेगा पता चल रहा है। अब इसको तू बाहर से रंग दो, कलई कर दो, यहाँ खड़ा हो जाओगे, हो जाने पर देखो ये कैसा देखने में लग रहा है, गोलाकार टुकड़ा का, ये मतलब गोल है, इसी में काट लिए तो ये बन गया गोलीय दर्पण। बाहर से पेंट कर दो, अब यहाँ खड़ा होकर के यहाँ पर अपना चित्र देख सकते हो। नहीं वहाँ पर ये ना दर्पण ये कांच का टुकड़ा है, कांच का गोला ले लो, इसके जस्ट आगे यही गोलीय दर्पण थोड़ी होगा, हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा। अरे मोटरसाइकिल, चार चक्का, इस सब में जो दर्पण लगा रहता है साइड मिरर, ये समतल दर्पण थोड़ी रहता है, गोलीय दर्पण। अगर बाहर से तू पेंटिंग कर दिया तो भीतर वाला भाग देखो ऐसे हुआ ना, अब भीतर में देखोगे अब प्रकाश की किरणें ऐसे आएगी, टकराएगी, तू जाएगी कैसे लौटेगी ये सब बतलाएंगे। अब मान लो ये ऐसे लौटी, यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर खड़ा है, अब एक किरण ऐसे आएगी, इसको यहाँ पर काटेगी, तो वास्तव में काट रही है तो इस आदमी का इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखो वास्तव में काट रहा है। तो फिलहाल काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर दिए गए बिंब का प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक में। वास्तविक में क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पर दिए गए बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा के लिए रहता है ना, रहता है ना। फोटो खींचते हैं तो उसका जैसे मोबाइल में फोटो खींचो, इसका 100 पीस बनाओ, डिलीट नहीं करोगे तो रहेगा। हाँ तो बाइक के मिरर में देखे फिर हट जाएंगे तो वहाँ पर भी हट जाएगा। इसमें काल्पनिक भी बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक भी गोलीय दर्पण में, और समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु पर बिंब का प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक में। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है, उस बिंदु पर दिए गए बिंब का प्रतिबिंब बनता है। दोनों का परिभाषा समझ गया। तो पहले हम पहला का आंसर लिख देते हैं। प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, बतला ही दिए हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा ये सब रखने वाला नहीं है, दिमाग में सेट होने वाला है। परावर्तक सतह के पीछे की ओर परावर्तित किरणों को, परावर्तक सतह देखो ये ए बी है ना, परावर्तक सतह, तो पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। तो परावर्तित किरणों को परावर्तक सतह के पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर दिए गए बिंब का प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें 3 ढंग से तू लोग को सीखना है। इसको हम ऐसे बनाए हैं, इधर से भी तो
ये दिखला सकते थे। परावर्तक सतह को दाईं ओर दिखलाओ या बाईं ओर। यहाँ परावर्तक सतह किस ओर है? तीनों चित्र में देखो तो परावर्तक सतह दाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर है। इसमें भी बाईं ओर है। इस चित्र में नीचे की ओर है परावर्तक सतह। तो चित्र जैसे इच्छा हो वैसे बना सकते हो, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनेगा इस पर दिमाग लगाना है। हमेशा याद रखना, एक वस्तु कहीं पर ले सकते हो, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो जहां पर वस्तु है तो प्रकाश जल रहा है तो किरणें निकलेगी न जी, टकराएगी। तो एक परावर्तित आपतित किरण दिखाना, जैसे यहाँ पी क्यू ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर तो ये काटेगी कैसे? तो एक दूसरा किरण इसमें देखो हम लंबवत दिखलाए हैं। ये लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तक सतह पर पुनः अपने ही पथ पर लौट आएगी। तो ये भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक परावर्तित किरण, इधर से यहाँ तक गया तो आपतित किरण। तो परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाओ, इस परावर्तित किरण QR को पीछे की ओर बढ़ाओ, एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए D का प्रतिबिंब D डैश के रूप में बनेगा। सेम कहानी इसमें है, देख रहे हो परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए, ये परावर्तित किरण को, तो इसमें एक लंबवत किरण लिया है, एक तिरछी किरण, इसमें दोनों तिरछी किरण है। ये किरण परावर्तन के बाद ऐसे लौटी या ये किरण ऐसे लौटी, तो ये परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाओ, इसको पीछे को, तो यहाँ पर काट रहा है। चित्र को समझ गया? चित्र हाँ समझ गया। उतारो इसको। वास्तविक प्रतिबिंब में जो परिभाषा बतलाए हैं इसको लिख दिए हैं, लेकिन इसका चित्र जो है ना, क्योंकि तू लोग समतल दर्पण पढ़ रहे हो, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब किसी भी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, और ये गोलीय दर्पण में बनता है। तो गोलीय दर्पण में ही इसका उदाहरण दिया जाएगा, ओनली डिफिनीशन लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो ये तो याद रह जाएगी, लिख भी दिए हैं, देखो समतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक बात और याद रखना, अगला क्वेश्चन होगा अगले पार्ट में, समतल दर्पण में बनने वाले बिंब के प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करें, ये बतलाएंगे। तो ये जो बिंब का प्रतिबिंब बनाते हो ना, तो परावर्तक सतह से जितना दूर बिंब रहता है उतना ही पीछे की ओर उतना ही दूर प्रतिबिंब बनता है। तो ये ऐसी बात नहीं करना जो यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर बिंब रखना, 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब दिखला देना, इसको याद रखना है, समझा ना? तो लिख दिया है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें पहले किसी बिंब पर पड़ती है, पुनः ये सामने में रखे गए दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है और परावर्तित किरणों के रूप में वापस लौटती है। यहाँ बिंब है, प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेगी तो परावर्तक सतह पर पड़ेगी, अपरावर्तित किरण के रूप में वापस लौटेगी। अपरावर्तित किरण को पीछे की ओर एक सीध में बढ़ाओगे ना, तो जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु पर इस बिंब का काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कंप्लीट हो गया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगले पार्ट में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं का वर्णन करें, ये क्वेश्चन रहेगा।